कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, यह एक यात्रा है जिसे समझना है। बुद्ध ने कहा, जो इसे युद्ध बना लेता है वह थक जाता है, जो इसे सीख बना लेता है वह विकसित होता है। मजबूत व्यक्ति हर दिन को एक अवसर की तरह जीता है, अपने भीतर और गहराई में उतरने का अवसर, अपने भय से पार जाने का अवसर, अपनी चेतना को विस्तृत करने का अवसर। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी स्वतंत्रता है, सोच की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता, अनुभव की स्वतंत्रता। यदि तुम अपने विचारों के स्वामी बन जाओ तो दुनिया तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यदि तुम अपने मन को देखना सीख लो तो मन तुम्हें घसीट नहीं पाएगा। यही आत्मबल है। इसलिए कुछ भी हो जाए, लोग बदलें, समय बदले, परिस्थितियां बदलें, तुम अपने भीतर की लौ को जलाए रखो। वह लौ तुम्हारा स्मृति है, तुम्हारी समझ है, तुम्हारी जागरूकता है। बुद्ध ने कहा, जब यह लौ प्रज्वलित होती है तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तब हर चुनौती तुम्हारे लिए एक नया द्वार बन जाती है और तुम हर अनुभव से और अधिक गहरे और अधिक शांत और अधिक मजबूत होकर उभरते हो। जब तुम भीतर की लौ को जलाए रखते हो तब धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि बाहरी घटनाएं तुम्हें हिला तो सकती हैं लेकिन गिरा नहीं सकती। फर्क समझो, हिलना स्वाभाविक है, गिर जाना आदत है। मजबूत व्यक्ति हिलता है, महसूस करता है, कभी कभी टूटता भी है, पर वह वहीं नहीं ठहरता। वह अपने टूटने को भी एक नई संरचना की शुरुआत बना लेता है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है। लोग जिन्हें तुमने अपना समझा वे दूर हो सकते हैं, जिन पर भरोसा किया वे साथ छोड़ सकते हैं, जिन सपनों के लिए मेहनत की वे बिखर सकते हैं। ऐसे क्षणों में भीतर से एक आवाज उठती है, अब क्या? यही क्षण निर्णायक है। या तो तुम शिकायत में डूब जाओगे या जागरूक होकर अपने भीतर की ताकत को खोजोगे। बुद्ध ने कहा, मजबूत वही है जो क्यों में नहीं अटकता बल्कि अब आगे कैसे पर ध्यान देता है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है पर वह बिखरी हुई है, कभी क्रोध में, कभी चिंता में, कभी कल्पनाओं में, कभी भय में। जब तुम इस ऊर्जा को समेट लेते हो, जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तब यह ऊर्जा शक्ति में बदलने लगती है। बुद्ध ने कहा, ध्यान का अर्थ भागना नहीं, स्वयं को देखना है। जो स्वयं को देख सकता है वह स्वयं को बदल भी सकता है, और जो स्वयं को बदल सकता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती। तुम्हारी मजबूती का एक पैमाना यह भी है कि तुम आलोचना को कैसे लेते हो। यदि हर आलोचना तुम्हें घायल कर देती है तो अभी भीतर नाजुकता है, पर यदि तुम सुन सकते हो, समझ सकते हो, जो सार्थक है उसे ग्रहण कर सकते हो और जो निरर्थक है उसे जाने दे सकते हो, तो तुम परिपक्व हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञानी वह नहीं जो सब कुछ जानता है बल्कि वह जो सीखने के लिए हमेशा तैयार है। मजबूत होना कठोर होना नहीं, यह लचीला होना है। जैसे बांस का पेड़ आंधी में झुक जाता है इसलिए टूटता नहीं। बुद्ध ने कहा, जो झुकना जानता है वही टिकता है। अपनी असुरक्षाओं से भागो मत, उन्हें देखो। स्वीकार करो कि हाँ, मुझे असफलता का डर है, हाँ, मुझे अस्वीकृति का डर है, हाँ, अभी पूर्ण नहीं हूँ। यह स्वीकार ही तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को छिपाता है वह भीतर से कांपता रहता है। जो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है वह धीरे धीरे उससे मुक्त होने लगता है। तुम्हारे जीवन में अनुशासन और करुणा दोनों का संतुलन जरूरी है। केवल अनुशासन तुम्हें कठोर बना देगा, केवल करुणा तुम्हें ढीला बना देगी। बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग अपनाओ, न अति तप न अति भोग। मजबूत व्यक्ति अपने साथ सख्त भी होता है और करुणामय भी। यदि आज तुम गिर गए तो स्वयं को कोसना नहीं, समझना। यदि आलस्य आया तो उसे पहचानना पर उसमें डूबना नहीं। यह सजगता ही शक्ति है। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैं अपने भीतर को थोड़ा और मजबूत कैसे बना सकता हूँ। यह प्रश्न तुम्हें बाहरी तुलना से हटाकर आंतरिक विकास की ओर ले जाएगा। शायद आज तुम एक पुरानी बुरी आदत छोड़ दो, शायद आज तुम किसी को क्षमा कर दो, शायद आज तुम एक नया कौशल सीखना शुरू कर दो। यह छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन बनते हैं। मजबूती का अर्थ यह भी है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करो। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम अपनी शक्ति उन्हें सौंपते रहोगे। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम कह दोगे मेरी स्थिति चाहे जैसी भी है, मैं इसके साथ क्या करता हूँ यह मेरा निर्णय है, उसी दिन तुम्हारी ताकत जागने लगेगी। ध्यान रखो, पीड़ा से बचा नहीं जा सकता, पर दुख को लंबा करना तुम्हारा चुनाव है। पीड़ा एक घटना है, दुख उसकी कहानी है जो तुम बार बार दोहराते हो। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तृष्णा है, पकड़ने की इच्छा। मजबूत व्यक्ति घटना को स्वीकार करता है, सीख लेता है और आगे बढ़ जाता है। वह अपनी कहानी को बार बार नहीं दोहराता क्योंकि वह जानता है कि हर दोहराव उसे अतीत में बांध देता है। अपने मन को अपना स्वामी मत बनने दो। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा और चाहिए, और सम्मान और पैसा और प्रशंसा और सुरक्षा। यदि तुम मन के पीछे भागते रहोगे तो तुम थक जाओगे। बुद्ध ने कहा, मन चंचल है, क्षण भंगुर है। मजबूत व्यक्ति मन को देखता है, उसकी इच्छाओं को समझता है, पर हर इच्छा का दास नहीं बनता। वह चुनता है कि किस दिशा में जाना है। स्मरण रखो, तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। किसी और के मार्ग की नकल करके तुम कभी अपनी शक्ति नहीं खोज सकते। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें भीतर से शांति देगा, भले ही वह कठिन हो। जो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए है वह तुम्हें भीतर से खोखला करेगा। इसीलिए अपने हृदय की सुनो। हृदय की आवाजें धीमी होती हैं पर सच्ची होती हैं। जब जीवन में शून्यता का अनुभव हो तो उससे डरना मत। वही शून्यता सृजन का स्थान है। जब पुराना टूटता है तब नया जन्म लेता है। यदि तुम पुराने को पकड़ कर बैठे रहोगे तो नया प्रवेश नहीं कर पाएगा। बुद्ध ने कहा, सब कुछ
बदलता है, सब कुछ अनित्य है। मजबूत व्यक्ति परिवर्तन का स्वागत करता है क्योंकि वह जानता है कि स्थिरता केवल भीतर संभव है, बाहर नहीं। समय समय पर स्वयं को चुनौती दो। जिस काम से डर लगता है उसमें थोड़ा कदम रखो। जिस सत्य को बोलने से झिझकते हो उसे सम्मान पूर्वक व्यक्त करो। जिस सपने को टालते रहे हो उसके लिए पहला कदम उठाओ। हर छोटा साहस तुम्हें थोड़ा और मजबूत करेगा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी भय में जीता था। अपनी ऊर्जा को शिकायत में मत गंवाओ। शिकायत से समाधान नहीं निकलता, जागरूकता से निकलता है। बुद्ध ने कहा, यदि कोई स्थिति तुम्हें पसंद नहीं तो या तो उसे बदलो या उसे स्वीकार करो या उससे दूर हो जाओ, पर लगातार रोते मत रहो। रोना कमजोरी नहीं, पर रोते रहना आदत बन जाए तो वह तुम्हारी शक्ति को खा जाता है। मजबूत बनना एक दिन का निर्णय नहीं, एक निरंतर साधना है। हर दिन तुम्हें स्वयं को फिर से चुनना होगा। डर के ऊपर साहस को, आलस्य के ऊपर कर्म को, भ्रम के ऊपर जागरूकता को। यह चयन बार बार करना होगा। धीरे धीरे यह तुम्हारी प्रकृति बन जाएगा। और अंततः समझो, तुम्हें किसी से बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने पुराने स्वरूप से आगे बढ़ना है। कल के तुमसे आज का तुम थोड़ा बेहतर हो जाए, यही पर्याप्त है। बुद्ध ने कहा, निरंतर सुधरते जाना ही धम्म है। यह निरंतर विकास ही असली शक्ति है। जब तुम इस मार्ग पर चल पड़ते हो तब बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे भीतर एक अडिग पर्वत खड़ा हो जाता है, शांत, अटल। और तब सच में कुछ भी हो जाए तुम स्वयं को मजबूत पाते हो। जब भीतर वह अडिग पर्वत खड़ा हो जाता है तब जीवन का हर उतार चढ़ाव केवल सतह पर घटित होता है। भीतर का केंद्र अचल रहता है और यही केंद्र तुम्हारी असली पहचान है। तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम प्रतिक्रियाएं नहीं हो, तुम असफलताएं नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो यह सब देख रहा है। बुद्ध ने कहा, साक्षी भाव ही मुक्ति है। जिस दिन तुम इस साक्षी भाव को छू लेते हो उसी दिन मजबूती का नया आयाम खुल जाता है। बहुत बार तुम अपने ही विचारों से हार जाते हो। किसी ने कुछ कहा और तुमने उसे अपने मन में 100 बार दोहराया। किसी घटना ने चोट दी और तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। बुद्ध ने कहा, मन ही संसार है, मन ही निर्वाण है। मजबूत व्यक्ति घटनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वह जानता है कि जीवन में सब कुछ बदल रहा है, शरीर, संबंध, समय, भावनाएं। तो फिर यह दुख भी बदल जाएगा। यह समझ उसे धैर्य देती है। धैर्य बहुत बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया अधैर्य से भरी है। सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत प्रेम, तुरंत परिणाम। लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह गहराई नहीं देती। बुद्ध ने कहा, धैर्य रखो। समय का अपना नियम है। मजबूत व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है। वह बीज बोकर हर घंटे उसे खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है, देखभाल करता है और समय को अपना काम करने देता है। यही परिपक्वता है। तुम्हें अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखना होगा। जितना अधिक तुम बाहरी आवाजों से प्रभावित होते हो उतना ही भीतर की दिशा खो देते हो। बुद्ध ने कहा, कुछ समय के लिए अकेले बैठो। अपने विचारों, लोगों, काम, अपेक्षाओं से थोड़ी दूरी बनाओ। जब तुम स्वयं के साथ सहज होने लगते हो तब तुम्हारी निर्भरता कम होने लगती है। निर्भरता कम होगी तो डर कम होगा और डर कम होगा तो तुम स्वाभाविक रूप से मजबूत बनोगे। अपनी सीमाओं का सम्मान करो। हर समय सबको खुश करने की कोशिश तुम्हें कमजोर कर देती है। ना कहना सीखो। जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है उससे दूरी बनाओ। जो तुम्हें प्रेरित करता है उसके साथ समय बिताओ। बुद्ध ने कहा, संगति का बहुत महत्व है। कुसंगति से बचो, सत्संगति में रहो। मजबूत व्यक्ति अपने जीवन की दिशा चुनता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ नहीं ढोता। एक और गहरी बात समझो, मजबूत होना अकेले सब कुछ सह लेना नहीं है। मदद मांगना भी शक्ति है। जब तुम स्वीकार करते हो कि इस क्षण मुझे सहारे की जरूरत है तो तुम ईमानदार हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, झूठी मजबूती दिखाना अहंकार है। सच्ची मजबूती में विनम्रता होती है। तुम सीखने को तैयार रहते हो, सुनने को तैयार रहते हो, बदलने को तैयार रहते हो। अपने भीतर करुणा को जगाओ। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति कठोर है वह दूसरों के प्रति भी कठोर हो जाता है और कठोरता अंततः उसे अकेला कर देती है। बुद्ध ने कहा, करुणा ही धम्म का आधार है। मजबूत व्यक्ति करुणामय होता है क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो तब तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है और विस्तृत हृदय में भय कम होता है। हर दिन अपने भीतर झांको, पूछो, आज मैं किस बात से डर रहा हूँ, किस बात से भाग रहा हूँ, किस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा। जब तुम इन प्रश्नों से भागते नहीं बल्कि ईमानदारी से उनका सामना करते हो तब तुम्हारी चेतना गहरी होती जाती है और गहराई में जाने वाला व्यक्ति सतही तूफानों से नहीं डिगता। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुमने गलतियां की होंगी, निर्णय गलत रहे होंगे, अवसर खोए होंगे, पर यदि तुम हर दिन जागरूक होकर जीते हो तो तुम हर दिन नए हो। बुद्ध ने कहा, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान क्षण है। मजबूत व्यक्ति अपने अतीत को बोझ नहीं बनाता, वह उसे अनुभव मानता है। वह अपने कल की असफलताओं को आज की बुद्धि में बदल देता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो भीतर से मुस्कुराओ। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा बनना चाहता है वह स्वयं भीतर से डरा हुआ है। तुम्हें किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल स्वयं को सही दिशा में ले जाना है। अपनी ऊर्जा को संघर्ष में नहीं, निर्माण में लगाओ। अपने शरीर का भी ध्यान रखो। थका हुआ शरीर और उलझा हुआ मन दोनों मिलकर तुम्हें कमजोर कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, यह साधारण बातें लगती हैं पर यही तुम्हारी ऊर्जा का आधार है। जब
शरीर में ऊर्जा होती है तो मन भी स्पष्ट सोचता है। और सबसे गहरी बात, अपने भीतर आनंद को खोजो। यदि तुम्हारी मजबूती केवल संघर्ष पर आधारित है तो वह सूखी हो जाएगी, पर यदि उसमें आनंद है, जीवन को एक उत्सव की तरह देखने की दृष्टि है, तो वह जीवन जीवंत रहेगी। बुद्ध ने कहा, मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन एक उपहार है। छोटी छोटी बातों में खुशी खोजो। एक सूर्योदय, एक शांत शाम, एक सच्ची मुस्कान, यह तुम्हें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल संघर्ष नहीं, सौंदर्य भी है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मजबूती बाहर की उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की स्थिरता से आती है। जब तुम्हारा केंद्र स्थिर होता है, तब सफलता तुम्हें उड़ा नहीं सकती, असफलता तुम्हें गिरा नहीं सकती, प्रशंसा तुम्हें अहंकारी नहीं बनाती, आलोचना तुम्हें हीन नहीं बनाती। तुम संतुलित रहते हो, और यही संतुलन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम स्वयं के साथ खड़े हो जाते हो, जब तुम अपनी चेतना के साथ मित्रता कर लेते हो, जब तुम जीवन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हो, तब सच में कुछ भी हो जाए तुम टूटते नहीं। तुम हर बार और अधिक सजग, और अधिक शांत, और अधिक गहरे होकर उठते हो। तब तुम्हें समझ में आता है कि मजबूत बनना किसी से लड़ना नहीं है, यह स्वयं के भीतर प्रकाश जलाना है। यह प्रकाश जितना बढ़ता है, अंधकार उतना ही कम होता जाता है, और एक दिन तुम पाते हो तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने जीवन के सर्जक हो। यही असली शक्ति है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जब यह मिल जाती है, तब सच में कुछ भी हो जाए। तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि कोई तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। जब तुम्हारी तय इतनी गहरी हो जाती है, तब तुम्हें समझ में आता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही अनुभव तुम्हें आकार देते हैं। जो व्यक्ति हर चोट को श्राप मानता है, वह कड़वा हो जाता है। जो हर चोट को छेनी मानता है, वह निखर जाता है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी जगह खोजनी होगी जहाँ कोई पहुँच न सके। न प्रशंसा वहाँ पहुँचे, न अपमान, न लाभ, न हानि। वह तुम्हारा मौन केंद्र है। बुद्ध ने कहा, निर्वाण वह स्थान है जहाँ कोई पीड़ा नहीं पहुँचती। जब तुम उस केंद्र से जीते हो, तब जीवन खेल जैसा हो जाता है। जीतोगे तो मुस्कुराओगे, हारोगे तो सीखोगे, पर भीतर की शांति बनी रहेगी। यही असली मजबूती है, परिस्थिति से परे रहकर भी उसमें पूरी तरह सहभागी होना। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तुम प्रयास कर रहे हो, फिर भी परिणाम नहीं दिख रहे। ऐसे समय में बहुत लोग हार मान लेते हैं, पर बुद्ध ने कहा, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, प्रयास तुम्हारे हाथ में है। मजबूत व्यक्ति प्रक्रिया पर भरोसा रखता है। वह जानता है कि हर प्रयास उसका निर्माण कर रहा है, भले ही बाहरी दुनिया अभी उसे पहचान न रही हो। भीतर जो बन रहा है, वही एक दिन बाहर दिखाई देगा। तुम्हारी वाणी भी तुम्हारी शक्ति का दर्पण है। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है, उसकी ऊर्जा कमजोर होती जाती है। जो व्यक्ति सकारात्मकता का ढोंग करता है, वह भी भीतर से थका रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई के साथ, संतुलन के साथ बोलता है, उसकी वाणी में वजन होता है। बुद्ध ने कहा, सत्य बोलो, मधुर बोलो, आवश्यक बोलो। शब्दों को हल्के में मत लो। अपने शब्दों से अपने मन को दिशा दो। बार बार स्वयं से कहो, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, मैं अपने भय से बड़ा हूँ, मैं हर अनुभव से सीखने को तैयार हूँ। मजबूत बनने के लिए तुम्हें अपनी आदतों की जड़ तक जाना होगा। केवल बाहरी परिवर्तन काफी नहीं, यदि भीतर की सोच वही पुरानी है, डर, तुलना, असुरक्षा, तो बाहरी उपलब्धियां भी तुम्हें संतोष नहीं देंगी। इसलिए स्वयं को बदलने की शुरुआत विचारों से करो। हर नकारात्मक विचार को दबाओ मत, उसे देखो, पूछो, क्या यह सच है? क्या यह केवल पुरानी स्मृति है? बुद्ध ने कहा, जागरूकता धीरे धीरे मन को साफ करती है। जीवन में अकेलापन भी आएगा, कभी ऐसा लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा। यह समय तुम्हें स्वयं से मिलाने आता है। यदि तुम इस अकेलेपन से भागोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे। यदि तुम इसके साथ बैठोगे, इसे समझोगे, तो यह तुम्हें गहराई देगा। बुद्ध ने कहा, एकांत में ही सत्य का साक्षात्कार होता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ सहज है, उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। अपने लक्ष्य रखो, सपने देखो, ऊंचाइयों की इच्छा करो, पर याद रखो, तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से तय नहीं होती। बुद्ध ने कहा, तुम स्वयं में पूर्ण हो। यदि सफलता मिले, यदि न मिले, तो भी धन्यवाद, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जा रहा है। मजबूत व्यक्ति बाहरी सफलता से नहीं, आंतरिक संतुलन से मापा जाता है। कभी कभी तुम्हें अपने ही प्रिय लोगों से असहमति होगी, तब तुम्हारी परीक्षा होगी। क्या तुम अपनी सच्चाई पर खड़े रह सकते हो, बिना क्रोध के, बिना घृणा के? बुद्ध ने कहा, यदि तुम प्रेम के साथ अपने विचार रख सकते हो, तो तुम मजबूत हो। यदि तुम केवल चुप रहकर भीतर ही भीतर कुंठा पालते हो, तो तुम स्वयं को कमजोर कर रहे हो। सत्य बोलो, पर करुणा के साथ। हर रात सोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैंने किस जगह स्वयं को मजबूत किया? क्या मैंने किसी डर का सामना किया? क्या मैंने किसी पुरानी आदत को तोड़ा? क्या मैंने किसी को क्षमा किया? यह छोटे छोटे उत्तर तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम यात्रा पर हो, और यह यात्रा ही तुम्हारी साधना है। मजबूत बनना एक आंतरिक क्रांति है। इसमें कोई शोर नहीं था, यह धीरे धीरे घटित होती है। पहले तुम प्रतिक्रियाशील होते हो, कोई कुछ कहे और तुम तुरंत भड़क जाओ। फिर धीरे धीरे एक अंतराल आने लगता है, घटना और प्रतिक्रिया के बीच। वही अंतराल तुम्हारी शक्ति है। उसी में तुम चुन सकते हो कि कैसे उत्तर देना है। बुद्ध ने कहा, यह चैन तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। अपने भीतर कृतज्ञता जगाओ, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसकी कमी से पहले जो है उसकी समृद्धि को पहचानो। बुद्ध ने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। कृतज्ञता तुम्हें अभाव से निकालकर पूर्णता की ओर ले जाती है। जब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, सांसें, अवसर, अनुभव, तब शिकायतें
शिकायतें कम होने लगती हैं और शिकायत कम होगी तो मन हल्का होगा। हल्का मन ही मजबूत बन सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मजबूत बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी नहीं टूटोगे। तुम टूटोगे, रोओगे, उलझोगे, पर हर बार तुम जल्दी संभल जाओगे। पहले जहाँ एक असफलता तुम्हें महीनों तक परेशान करती थी, अब वह कुछ दिनों में शांत हो जाएगी। पहले जहाँ एक अपमान तुम्हें अंदर तक हिला देता था, अब वह केवल एक सीख बनकर रह जाएगा। यही विकास। अपने भीतर विश्वास रखो। यह विश्वास अंधा नहीं, अनुभव पर आधारित हो। बुद्ध ने कहा, अपने अनुभव को प्रमाण मानो। तुमने पहले भी कठिन समय पार किया है, तुमने पहले भी संघर्षों का सामना किया है। याद करो उन क्षणों को, तुम गिर कर उठे हो। यही प्रमाण है कि तुम में शक्ति है। अपने अतीत की सफलताओं को याद रखो ताकि वह भविष्य के अंधेरे में दीपक बन सके। और अंततः मजबूत बनने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर नई परिस्थिति तुम्हें एक नया पाठ सिखाएगी। हर नया संबंध तुम्हें एक नया दर्पण देगा। हर नई चुनौती तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यदि तुम खुले मन से, जागरूक हृदय से, साहसी कदमों से चलते रहो तो जीवन तुम्हें निरंतर विस्तार देता रहेगा। तब तुम देखोगे तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी डर में जीता था।